तो जेई 2024 मेन में बहुत ही कम टाइम है। अब कुछ बच्चों के लिए तो अराउंड 10-11 दिन ही है, और इवन अगर आपका लेटेस्ट भी है एग्जाम सबसे लेट, तो भी 15 दिन के आसपास ही अपने पास बच्चे हैं, राइट। तो इसके बाद कोई वीडियोस नहीं आएंगी 2024 के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। तो तब तक मैं आपको 3 ही बातें बताऊंगा, और ये 3 बातें फॉलो करके आपके नंबर इजीली 40 to 50 मार्क्स आज की तारीख से बढ़ेंगे, ठीक है। तीनों बातें फॉलो करना। तो सबसे पहली चीज कि रिवाइज विथ शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सारा जो सिलेबस है आपका, सारा का सारा सिलेबस आप एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार के जाए। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन आंखों के सामने से हर टॉपिक का जाना बेहद जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत ही सरल सा सवाल एक आ जाता है और वो बच्चे नहीं कर पाते, बिकॉज आंखों के सामने से भी नहीं गया मेटल, राइट। दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, राइट। तो एक बार चीजें देख लीजिए। अगर आपके खुद के शॉर्ट नोट्स से बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एकेडबूस्ट ऐप पर फ्री शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, आई थिंक उसमें दूसरा या तीसरा लिंक उसी का है। फ्री शॉर्ट नोट्स है, जाना ऐप पर, नीचे स्क्रॉल करोगे, फ्री नोट्स मिल जाएंगे। वहां से सारे चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11, 12 सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा एक ही जगह पर। अच्छा, ऐप पर हमारे जेईई 2024 कोर्स पर कल डिस्काउंट का लास्ट डेट भी है, 3000 का मिल रहा है, और वो लास्ट टाइम रिवीजन में भी हेल्प करेगा, एप्लेटिव एडवांस में भी हेल्प करेगा, तो वो भी देख सकते हो। हालांकि उसके बारे में लास्ट में और बता दूंगा। तो प्लीज शॉर्ट नोट्स वगैरह थोड़े पढ़ के जाए सारे चैप्टर्स के। आज से शुरू करोगे, आराम से 2 या 3 बार रिवाइज कर लोगे एग्जाम से पहले, और हर एक चीज दिमाग में बैठ चुकी होगी, हर एक फॉर्मूला दिमाग में बैठा होगा। इजीली 20 to 30 मार्क्स बूस्ट होंगे जस्ट बाय डूइंग दिस। कि आपने अगर जो चैप्टर नहीं भी आते उनके शॉर्ट नोट्स रट के भी चले गए कि भाई ये ठीक है, ये एक आध फैक्ट याद हो गया इनऑर्गेनिक का, एक आध फॉर्मूला याद हो गया, तो क्वेश्चन बनेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। सिंपल सवाल भी आते हैं कई सारे मेंस में, तो वो बनेंगे। तो प्लीज आप शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाइएगा। दूसरी चीज जो अगेन काफी लोग इसकी उड़ाते हैं, लेकिन जो भी बच्चा थोड़ा सा भी सीरियस है ना जेईई प्रिपरेशन को लेके, वो बच्चा कभी नहीं उड़ाएगा, ठीक है। जैसे आपने एक मीम देखा होगा, ये वाला आईक्यू ग्राफ वाला। तो जो बच्चा 250 प्लस ला रहा है वो भी बोलेगा कि एनसीईआरटी इज गोटेड, जो बच्चा 100 के अंडर ला रहा है वो भी बोलेगा कि एनसीईआरटी इज गोटेड, बहुत ही शानदार बुक है। और ये जो बीच के बच्चे होते हैं ना, ये सब बोलते करे एनसीईआरटी बकवास किताब है, कुछ नहीं होता है इससे, ठीक है। तो जो भी आप किसी भी टॉपर से पूछो, सब लोग ये बोलेंगे कि यार एनसीईआरटी तो बहुत ही शानदार किताब है, राइट। तो आपको जेईई मेन के लिए प्लीज एनसीईआरटी पढ़ के जाना, क्योंकि कई बार आजकल फिजिक्स में भी सिंपल थ्योरेटिकल सवाल आ जाते हैं यार, थ्योरेटिकल सवाल आ जाते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर से लाइन उठा के पूछ ली। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस एक सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया। फिजिक्स में भी होने लग गया है ये, ठीक है। आप पिछले 2-3 साल के पेपर देखो, फिजिक्स में भी आते हैं, और केमिस्ट्री में तो हमेशा से ही आते रहे, राइट। तो आप प्लीज पढ़ के जाइए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि केमिस्ट्री में पहले कई सारे चैप्टर्स जो होते थे जो थोड़े से अजीब लगते थे, वो सब अब हट भी चुके हैं कुछ चैप्टर्स, एटलीस्ट जहां तक मैंने सुना है। तो वो चैप्टर्स आपको नहीं भी पढ़ने, तो जो अपने मेन चैप्टर्स है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आयोनिक हो गया, गैसेस तो नहीं, जैसे मोल कंसेप्ट, एटॉमिक, पीरियोडिक, मतलब जो भी सिलेबस के चैप्टर्स हैं उनको एक बार रीड करके चले जाओ। आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी, प्लस आपका मेंस के 3-4 सवाल एक्स्ट्रा ही बनेंगे, आपसे कम नहीं बनेंगे, एक्स्ट्रा ही बना के आओगे, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस करके आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाओगे। एनसीईआरटी पूरी एक बार रीड कर लो, ज्यादा कोई धीरे धीरे भी नहीं रीड करनी है, एक लाइन रटते रटते बस रीडिंग लगाते जाना है। कोई फालतू का पैराग्राफ लग रहा है, कहानी बनाई गई है, तो उसको स्किप करो, और जहां पे भी आपको लग रहा है कुछ फैक्चुअल यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, उसको दिमाग में हल्का सा रख लो, ठीक है। कभी कभी सिंपल चीजें जैसे साइंटिस्ट वगैरह की समरी दी होती है, या इन्वेंशन कब हुआ, किसने किया, ऐसे ऐसे सवाल भी बन जाते हैं मेंस में, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख के चलो। अब ऐसे नहीं कि साइंटिस्ट की बायोग्राफी रटने लग जाओ कल बैठ के, बस एक हिंट दे रहा हूं कि एनसीईआरटी वगैरह में ये चीजें थोड़ी पढ़ के जाया करो, है ना, जो फैक्चुअल या थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये भी आप करोगे, 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही लगा के आओगे, कम नहीं लगा के आओगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि डेली मॉक टेस्ट देने लग जाओ मेरे भाई, ठीक है मेरी बहन। डेली मॉक टेस्ट अब आपको देने हैं, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़िया रिवीजन आपका होता नहीं है, इससे ज्यादा बढ़िया रियलिटी चेक आपका होता नहीं है, इससे बढ़िया स्पीड का टेस्ट, इससे बढ़िया एक्यूरेसी का करेक्शन किसी चीज से नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर 15 दिन या 10 दिन जितने भी आपके पास बच्चे डेली एक मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्जाम के दिन तक भयंकर वाला। भले ही आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हो तो भी मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। तो भी मॉक टेस्ट दे दो, फिर उसको देखो कि क्या क्या नहीं हुआ, उसको समझो। हो सकता है, क्योंकि देखो आप 10 मॉक टेस्ट दोगे ना अगर, तो ये लगभग 900-1000 क्वेश्चन, चलो 1000 क्वेश्चन मान लेते हैं, 1000 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए एग्जाम से पहले, ठीक है। 1000 क्वेश्चन बहुत बड़ा अमाउंट होता है,
ठीक है। और अगर कोई ज्यादा विद्वान बच्चा वो 2 भी दे सकते हैं कि 3 घंटे का ही तो होता है टेस्ट, 2 टेस्ट भी दे दोगे 6 घंटे हुए, ये सब काम करने में कौन सी देर लगती है, राइट। तो 10-12 घंटे तो पढ़ रहे हैं ना सब बच्चे, तो 6 घंटे टेस्ट दे दो, 2-2 घंटे एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स को दे दो, ये लो आपका अच्छा रिवीजन भी हो रहा है और आपने 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जेईई मेन से पहले। अब इन 2000 में से ज्यादा नहीं तो 5 या 10 क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, 5 या 10 क्वेश्चन तो होंगे जो सिमिलर आ जाएंगे, तो वहां से भी आप 3 से 4 क्वेश्चन ही चलो मान लो एक्स्ट्रा लगा के आओगे, ये सब ऐड करोगे 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा इंटू 4 यानी 40 नंबर आपके मिनिमम इंक्रीज होंगे, ठीक है। केवल 3 सिंपल स्टेप फॉलो करने को बोला है। पहला क्या कि शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो सारे, ठीक है। लॉन्ग नोट्स भी रिवाइज करने होते हैं बट आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो केवल फॉर्मूले, मेन रिएक्शन, मेन जो चीजें याद रखने की है वो याद करके चले गए, 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बना के आओगे। एकेडबूस्ट आपके फ्री नोट्स नीचे लिंक्ड है, वहां पे देख लेना, ठीक है, ऐप पर जाके एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, एनसीईआरटी केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आओगे, पक्का गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली 1 और अगर ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन है तो 2 मॉक टेस्ट दे दो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ से भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा निकलेंगे, 40 नंबर इंक्रीज होंगे। अब आपको इसके टॉप पे और इंक्रीज करने नंबर, तो आप मेरा जेईई 2024 का क्रैश कोर्स भी करके जाना, ठीक है। कल लास्ट डेट है डिस्काउंट की, 3000 में मिल रहा है केवल, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपकी जेईई प्रेप में, जनवरी में भी काम आएगा, अप्रैल में भी काम आएगा, एडवांस में भी काम आएगा। अब तक टोटल 12000 बच्चे कोर्स से पढ़ चुके हैं अपने, ठीक है। पेड कोर्स की बात कर रहा हूँ, नोट्स वोट्स की बात करूँ तो लाखों बच्चे, बट पेड कोर्स में 12000 बच्चे और पिछले 4-5 साल से 2019 से ये चीज चल रही है, ठीक है। तो आप देख लो 5 साल से प्रूवन चीज है, काम आती है बच्चों के और नंबर लेके आती है लोगों के, राइट। तो अगर आप स्पेशली स्ट्रगलिंग फेज में हो, आपके नंबर अंडर 50, अंडर 100, अंडर 150 या इवन अंडर 200 भी आ रहे हैं, आप उस कोर्स को पूरा पढ़ के जाओ। अगले 15 दिन में पूरा कोर्स तो नहीं कर पाओगे, लेकिन जो मेरे लेक्चर्स है वो आप शायद डेफिनेटली कर लोगे, जो मेरे रिवीजन वाले लेक्चर्स हैं, तो उससे भी आपको काफी एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने उसमें हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समराइज किया हुआ है विद इन 2 आवर्स और लेस, कि भाई इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आता है, ऐसे करना होता है, ये क्वेश्चन आएगा, इसमें फंसोगे, ये करना है। तो एक बहुत ही अच्छा लास्ट टाइम रिवीजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। 3000 रुपए कोई बड़ी अमाउंट होती नहीं है, वर्सेस आपके अगर 2-3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बन गए ना, केवल 2-3 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बन गए, वैसे तो 20-30 बना के आओगे एक्स्ट्रा कोर्स के थ्रू, लेकिन अगर 2-3 भी एक्स्ट्रा बन गए तो वो वर्थ इट है, ठीक है। तो आप इस कोर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूजुअली 5000-6000 का रहता है, लेकिन अभी 3000 का आ रहा है कल रात तक, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक पे क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, आपको इमीडिएट कोर्स एक्सेस मिल जाएगा, अपनी पेज पर पढ़ो। और मेरे हिसाब से अगर आपने वो कोर्स प्लस ये सब चीजें फॉलो की, आराम से आपके मुझे लगता है 60 to 70 मार्क्स तो जनवरी अटेम्प्ट में बढ़ेंगे और अप्रैल अटेम्प्ट में 100 to 150 मार्क्स आप इजीली इंक्रीज कर सकते हो। आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन वो आप में सेल्फ बिलीफ नहीं है, खुद में ही बिलीफ नहीं करोगे तो मेरे कहने से क्या हो जाएगा, लेकिन करते हैं लोग ऐसा। मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एक बच्चा है, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वो बच्चा शायद समझ जाएगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसने जब मेरा ग्रुप ज्वाइन किया था ना, वो कोर्स में भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कोर्स और ग्रुप की वजह से उसके आया, वो बहुत मेहनती बच्चा है। वो बच्चा अभी 2-3 महीने पहले उसने प्रिपरेशन शुरू की थी और अभी वो ऑलरेडी 130 के आसपास स्कोर लेके आ रहा है, ठीक है। तो और मुझे लगता है वो एग्जाम तक शायद 180-200 तक पहुंच जाएगा, राइट। तो मेहनत करके बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसकी खुद की मेहनत है, मैं कोर्स का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो खुद की मेहनत से ला रहा है। लेकिन अगर आप इन चीजों में इन्वेस्ट करते हो, आप अपने खुद की टाइम अपनी बढ़ाते हो, खुद में बिलीफ रखते हो, ये सब चीजें फॉलो करते हो ना, नंबर आ सकते हैं, इतने इंक्रीज डेफिनेटली हो सकते हैं। आज भी कह रहा हूँ, कोई बच्चा 0 से शुरू करके 200 तक ला सकता है अप्रैल अटेम्प्ट में, अभी 100 तक ला सकता है अप्रैल अटेम्प्ट में, 200 नंबर कोई भी बच्चा ला सकता है आज भी शुरू करके। बस उनमें वो जज्बा होना चाहिए, वो उनमें हार्डवर्क की कैपेसिटी होनी चाहिए कि अप्रैल अटेम्प्ट तक कुछ दिख ही नहीं रहा है इधर उधर, केवल एग्जाम के ऊपर ही लगे हुए हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो दैट वाज द वीडियो, आई होप ये पॉइंट्स आप फॉलो करें। इफ यू नीड मोर हेल्प, लास्ट रिमाइंडर दे रहा हूँ, कल लास्ट डेट है डिस्काउंट की, गेट द कोर्स एंड उसको आप पढ़िए। ऐसा मत सोचना कि अरे अप्रैल अटेम्प्ट जब जनवरी अटेम्प्ट तो आ गया, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट भी तो अपना बच्चा है, उसमें भी आपके काम आएगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय।